नहीं, आम बजट में ही बुलाएंगे, आम बजट के समय ही बुलाएंगे। 10 दिन का या इससे ज्यादा भी हो सकता है, और जितने दिन हमारे साथी सहयोगी लोग चाहेंगे। हम तो जैसे कल भी चर्चा लंबी करना चाहते थे, लेकिन सब लोग जल्दी आ गए थोड़ा, तो इसलिए वो चर्चा कुछ जितनी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाई। आपके साथी सहयोगी नहीं करते। चलिए, आप सबका धन्यवाद। ठीक है सर, आप नहीं यार, नहीं, देखिए, हार का डर नहीं है। हम कभी भी राजनीति को राष्ट्रनीति से बढ़कर नहीं मानते हैं, और इस विषय पर, ये राजनीति से बढ़कर विषय है, ये देश से जुड़ा हुआ विषय है। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश प्रथम है, उसके बाद सारी चीजें। इससे कश्मीर का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है पूरे देश के सामने, कि कश्मीर अमन चैन शांति नहीं चाहती है। वहां पर जो दहशत करने वाले लोग हैं, आगजनी करने वाले लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखिए, वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात अपनी अलग जगह पर है, उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ, जो देश के अंदर राहुल गांधी बहुत सारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत जो उन्होंने अपने को हिंदू बताते हुए घूमते थे, और वो वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत, उनका नाम बदलने की जो बात हो रही है, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होता है। देश की जनता को जवाब देना चाहिए उनको। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस, हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के बाद 60 सालों तक देश के अंदर शासन किया है, और पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारी बातें देश के अंदर करी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना। देखिए, पूरा देश ये जानता है कि, और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं, और उत्तराखंड के वीर जवानों ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी वहां पर बड़ी संख्या में शहादत दी है, बड़ी संख्या में अपना बलिदान किया है। इसलिए किसी भी कीमत पर, देखिए, ये जो फैसला है, देश के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो अमन चैन शांति वहाँ पर आई है, जो वहाँ पर कानून का राज आया है, जो तमाम प्रकार की एक दहशत थी वो समाप्त हुई है, फिर से कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना है, वो किसी कीमत पर अलग नहीं होना चाहिए। किसी कीमत पर भी वहाँ पर दो प्रकार के विधान नहीं चलने चाहिए, दो प्रकार का निशान नहीं होना चाहिए, दो वहाँ पर प्रधान नहीं होना चाहिए। देश के अंदर एक देश है तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कश्मीर का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है पूरे देश के सामने, कि कश्मीर अमन चैन शांति नहीं चाहती है। वहाँ पर जो दहशत करने वाले लोग हैं, आगजनी करने वाले लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखिए, वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात अपनी अलग जगह पर है, उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ, जो देश के अंदर राहुल गांधी बहुत सारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत जो उन्होंने अपने को हिंदू बताते हुए घूमते थे, और वो वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत, उनका नाम बदलने की जो बात हो रही है, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होता है। देश की जनता को जवाब देना चाहिए उनको। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस, हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के बाद 60 सालों तक देश के अंदर शासन किया है, और पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारी बातें देश के अंदर करी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ, और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में
हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, चूँकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे, चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को आज समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भ्रमजाल इन्होंने फैलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो जो चीज़ें जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि
जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, तेजी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियाँ उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? तो ये कुछ वापस मोड़ गया राहुल। चलिए बात हैं? इसको